अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन या लिमिटिंग सेक्शन। इसकी जो बेसिक डिज़ाइन रिलेशन होता है वो होता है एम यू इज इक्वल्स टू क्यू वी डी स्क्वायर एंड डी बराबर होता है अंडर रूट एम यू डिवाइड बाई क्यू वी। अब वैल्यू ऑफ क्यू क्या होती है? क्यू इज इक्वल्स टू होता है 0.362 एफ सी के टू के 1 माइनस 0.42 के। जो के बराबर होता है वो होता है एक्चुअल लिमिट डिवाइड बाई डी होता है। तो FE415 के लिए के की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.48 और क्यू बराबर फिर क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू 0.48 1 माइनस 0.42 इंटू 48 और ये हो जाएगा टोटल क्यू में लाके 0.138 एफ सी के। सिंस एक्चुअल लिमिट बराबर 0.48 डी होता है किसके लिए? 415 के लिए। नेक्स्ट समझते हैं लीवर आर्म फॉर लिमिटिंग सेक्शन। लिमिटिंग सेक्शन के लिए लीवर आर्म की बात करें तो ये होता है जेड इज इक्वल्स टू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। तो इसमें क्या होता है एक्स यू लिमिट बराबर क्या पुट करते हैं के डी पुट करते हैं तो ये हो जाता है। उसके बाद जेड बराबर डी माइनस 0.42 के डी। इसमें से क्या करेंगे आप डी कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 0.42 के हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं जे लिख सकते हैं। तो ये वो हो जाएगा जेड बराबर जे इंटू डी। अब बात करते हैं लीवर आर्म फैक्टर जे के बारे में। तो जे भी निकाला था जे बराबर क्या होता है 1 माइनस 0.42 के जहाँ पर के बराबर होता है 0.53 एंड जे बराबर होता है 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट 0.77। उसके बाद में आ जाएगा FE415। तो ये के बराबर हो जाता है 0.48 एंड जे बराबर होता है 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। तो ये हो जाएगा 0.79। उसके बाद FE500 जो है वो क्या होता है के बराबर 0.46 एंड जे बराबर 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46 बराबर 0.806 ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं जे बराबर 0.8 होता है ऑलमोस्ट सेम फॉर द ऑल थ्री ग्रेड स्टील्स। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट ऑफ स्टील। रेनफोर्समेंट स्टील रिक्वायरमेंट या AST कैलकुलेशन के बारे में। लिमिटिंग मोमेंट रिलेशन जो होता है वो होता है एम यू लिमिट इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU लिमिट एंड AST बराबर होगा MU लिमिट डिवाइड बाई 0.87 FY D माइनस 0.42 XU लिमिट। ये इक्वल्स टू होता है MU लिमिट डिवाइड बाई 0.87 FYJD होता है। अब बात करते हैं अल्टरनेट प्रोसीजर्स फॉर AST जिसका एज्यूम होता है क्या होता है MU जो होता है वो क्या होता है गिवन होता है एंड XU जो लेस देन होता है XU लिमिट क्या होता है। ठीक है, और जो FST इक्वल्स टू होता है वो होता है 0.87 FY। अब बात करते हैं ये दोनों इक्विलिब्रियम होगी कंप्रेशन
इज इक्वल्स टू टेंशन में, जो ये हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी डॉट एक्स यू इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोमेंट इक्वेशन के बारे में। तो एम यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.36 एफ सी के डॉट बी डॉट एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन डायमेंशन फॉर्म्स के बारे में। ये होगी मोमेंटम इक्वेशन, ये होगी नॉन डायमेंशंस फॉर्म। एम यू इज इक्वल्स हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी डॉट डी स्क्वायर, सो एक्स यू डिवाइड बाई डी हो जाएगा 1 माइनस 0.42 एक्स यू डिवाइड बाई डी। इसको रीअरेंजिंग करते हैं, रीअरेंजिंग में क्या हो जाएगा इसको हो जाएगा 0.42 एक्स यू डिवाइड बाई डी का स्क्वायर माइनस एक्स यू बाई डी प्लस एम यू डिवाइड बाई 0.30 एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक्स यू डी डिवाइड बाई 1.202 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.598 आर डिवाइड बाई एफ सी की होती हैं, जो आर इक्वल्स होता है आर इज इक्वल्स टू एम यू डिवाइड बाई बी डी स्क्वायर। फाइनल स्टील एरिया एक्सप्रेशन को समझते हैं, तो वो दे रखा है एम यू इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस, ये होता है एम यू, दोबारा लिखते हैं 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू एंड ए एस टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम यू डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू। सो इन द रेशो ऑफ ए एस टी बाई बी डी जो हो जाएगा एम यू डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई बी टी स्क्वायर 1 माइनस 0.42 एक्स यू डिवाइड बाई डी होता। अब बात करते हैं अल्टरनेट मेथड्स फॉर स्टील एरिया ऑफ स्टील। अल्टरनेट मेथड्स फॉर एरिया ऑफ स्टील विदाउट कैलकुलेटिंग एक्स यू बाई डी डायरेक्टली। अब बात करते हैं इसके स्टार्टिंग रिलेशन के बारे में। तो एम यू इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.416 एक्स यू, सी बराबर टी हो जाता है, और 0.362 एफ सी के बी इंटू एक्स यू जो होता है वो होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी होता है। क्या होता है? ये होता है। स्टार्टिंग रिलेशन की बात करें तो एम यू बराबर होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.416 एक्स यू। ये सी बराबर होता है वो टी होता है 0.362 एफ सी के वी एक्स यू इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी होता है। अब बात करता हूँ इंट्रोड्यूस्ड परसेंटेज ऑफ स्टील। जो पी टी बराबर होता है वो होता है ए एस टी डिवाइड बाई बी डी इंटू 100। ठीक है, और जो पी टी होता है वो लेस देन होता है पी टी लिमिट से। फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन से जो ए एस टी बाई बी डी होगा वो होगा पी टी बाई 100, एंड जो एक्स यू डिवाइड बाई डी जो होता है वो 0.87 एफ बाई पी टी डिवाइड बाई 100 इंटू 0.36 एफ सी के। अब बात करते हैं मोमेंट इन डायमेंशनल फॉर्म। तो मोमेंट इन डायमेंशनल फॉर्म में क्या होता है? ये होता है एम यू
डिवाइड बाई बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.46 एक्स यू वाई बी डी होता है। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स यू वाई बी डी को, जो इसकी फाइनल इक्वेशन बन के आएगी एम यू वाई वी डी स्क्वायर 0.87 एफ वाई पी टी वाई 100 1 माइनस पी टी वाई 100 एफ वाई बाई एफ सी के। क्वाड्रेटिक जो फॉर्म होती हैं वो होती हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, एफ वाई बाई एफ सी के इंटू पी टी वाई 100 माइनस पी टी वाई 100 प्लस आर डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई होता है, जहाँ पर आर इज इक्वल्स टू होता है एम यू डिवाइड बाई बी डी स्क्वायर। दिस इज क्वाड्रिक इन पी टी वाई 100। अब बात करते हैं फाइनल डायरेक्ट एक्सप्रेशन के बारे में, जो होता है पी टी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू ए एस टी बाई बी डी। ये होता है एफ सी के डिवाइड बाई 2 एफ वाई, सो इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.598 आर डिवाइड बाई एफ सी के। अब बात करते हैं लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील। लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील की बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है, कॉरस्पॉन्ड टू द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अकर व्हेन एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स यू लिमिट होता है। लिमिटिंग परसेंटेज फार्मूला की बात करें तो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ फार्मूला क्या होता है, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ फार्मूला जो होता है वो होता है पी टी लिमिट इज इक्वल्स टू 100 ए एस टी लिमिट डिवाइड बाई वी डी होता है। मैंने कि फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से जो सी बराबर होता है वो कंप्रेशन बराबर टेंशन होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0.362 एफ सी के बी एक्स यू लिमिट इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी लिमिट होता है। उसके बाद में बात करते हैं एक्स यू लिमिट बाई डी इज इक्वल्स टू होता है 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई 0.362 एफ सी के पी टी लिमिट डिवाइड बाई 100 होता है। पी टी इज इक्वल्स टू लिमिट होता है 41.61 एफ सी के डिवाइड बाई एफ वाई एक्स यू लिमिट डिवाइड बाई डी होता है। बिहेवियर बेस्ड ऑन पी टी ये होता है पी टी इज इक्वल्स टू पी टी लिमिट। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, ये एक बैलेंस सेक्शन होता है। जो पी टी होता है वो लेस देन होता है पी टी लिमिट अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन जो होता है एक्स यू लेस देन होता है एक्स यू लिमिट। डक्टाइल फेलियर डिजायरेबल होता है। पीटी जो ग्रेटर देन होता है पीटी लिमिट से तब ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन होता है और ब्रिटल फेलियर होता है जो कि अनडिजायरेबल होता है। ये एक बैलेंस्ड सेक्शन है। ये पीटी लेस देन होता है, पीटी लेस देन पीटी लिमिट, दैट मीन्स अंडर इन्फोर्समेंट। यहाँ एक्स यू लेस देन एक्स यू होती हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज लिमिट वैल्यूज़ के लिए।
FE 250 के लिए FC के अगर 20 होती हैं तो कितनी होती हैं? 1.177%। अगर 25 हो तो 2.25%। अगर 30 हो तो ग्रेड 2.65%। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा, ये क्या पूछेगा, ठीक है। M35 के लिए 3.09 होती हैं, 1.77% और 2.65%। FC के 20, FC के 30, 40 के लिए 3.54, 45 के लिए 3.98, 405 के लिए, F20 के लिए 0.96, M30 के लिए 1.44, M500 के लिए 0.77 और 1.15। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन WSM एंड LSM अंडर बैलेंस्ड एंड ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर बैलेंस्ड और ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन के बारे में। WSM जो होता है, WSM के अंदर स्टील स्ट्रेस रीचेज्ड सिग्मा ST परमिसिबल, जो स्टील स्ट्रेस होती हैं वो रीच करती हैं, और कंक्रीट स्ट्रेस जो होती हैं वो लेस देन सिग्मा CVC से कम होती हैं। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है WSM के अंदर X लेस देन होता है X। टेंशन फोर्स को T1 बोलते हैं, कंप्रेशन फोर्स को C1 बोलते हैं और लेबर आर्म को L1 बोलते हैं। LSM के अंदर क्या होता है कि XU लेस देन XU लिमिट होता है, ये यहाँ मैच हुआ। स्टील की जो यील्ड होती है T1 बराबर वो होती है 0.87 FY/AST, और कंप्रेशन ब्लॉक का जो होता है वो होता है 0.45 FC के। और जो कंप्रेशन फोर्स होता है C1 वो होता है 0.36 FC के इंटू XU। लीवर आर्म जो होता है जो L1 होता है। नेक्स्ट इसके बिहेवियर की बात करते हैं तो डक्टाइल फेलियर होता है, स्टील यील्ड फर्स्ट होती हैं, सेफ और डिज़ायरेबल होता है, ठीक है। अंडर एनफोर्समेंट के अंदर कैसा बिहेवियर होता है? डक्टाइल बिहेवियर होता है, स्टील फर्स्ट यील्ड होती हैं और सेफ और डिज़ायरेबल होता है। उसके बाद आता है बैलेंस्ड सेक्शन। इसमें जो WSM होता है कंक्रीट का स्ट्रेस सिग्मा CVC होता है, स्टील का स्ट्रेस जो होता है ρST होता है, और यहाँ XC बराबर XC और C2 बराबर T2, लीवर बराबर L2 होता है। LSM के अंदर भी XU लिमिट बोला जाता है उसको, जो XU के बराबर होती है। स्टील स्ट्रेन रीच यील्डिंग लिमिट, जो स्टील स्ट्रेन रीच जो होती हैं वो यील्ड लिमिट पे पहुंचती हैं। कंक्रीट का जो स्ट्रेन होता है यहाँ पर वो होता है लिमिट स्टेट के अंदर 0.0035। उसके बाद जो C2 होता है यहाँ पर C2 होता है 0.36 FC के B इंटू XU लिमिट, और T2 जो होता है 0.87 FY/AST होता है। ये क्या होता है? T2 होता है। लीवर आर्म आपको पता ही है, ये किस तरीके का बिहेवियर करता है बैलेंस सेक्शन के अंदर। बैलेंस सेक्शन के अंदर कंक्रीट एंड स्टील रीच लिमिट स्टेट ऑफ साइमल्टेनियसली। ओवर एनफोर्समेंट की बात करें तो WSM के अंदर कंक्रीट जो स्ट्रेस होता है वो सिग्मा CVC होता है, स्टील स्ट्रेस जो लास्ट देन होता है सिग्मा ST से होता है, X ग्रेटर देन XC होता है, C3 बराबर T3 होता है, लीवर और L3 होता है। लिमिट स्टेट की बात करें तो XU ग्रेटर देन होता है XU लिमिट से होता है, स्टील डज नॉट यील्ड। इसके अंदर कंक्रीट क्रस्ट होता है पहले, C3 गवर्नस होती हैं MU लिमिट टू MU लिमिटेड टू MU लिमिट। यहाँ जो बिहेवियर होता है वो सडन बिहेवियर होता है, किसके अंदर? ओवर एनफोर्समेंट के अंदर। जो फेलियर होता है वो ब्रिटल होता है और बिल्कुल अनडिज़ायरेबल होता है। ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो जो WSM मेथड है ये बेस्ड ऑन होता है परमिसिबल स्ट्रेसेस पे और लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्विस लोड बेस्ड डिज़ाइन है। ये लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड ऑन द परमिसिबल स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। जो LSM होता है ना ये बेस्ड ऑन होता है अल्टीमेट लिमिट स्टेट पे, नॉन लीनियर स्ट्रेस ब्लॉक
FCK पे नॉन पार्शली सेफ्टी फैक्टर होते हैं, इंश्योर करते हैं डक्टाइल बिहेवियर को। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लेक्सुरल डिज़ाइन के बारे में कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लेक्सुरल डिज़ाइन क्या होती है। कंक्रीट कवर टू रिइंफोर्समेंट, जिसका पर्पज होता है, पर्पज ऑफ कवर जो होता है, प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम द कोरोजन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फायर, प्रोवाइड सफिशिएंट बॉन्ड, प्रिवेंट स्लीपिंग ऑफ बार। क्लियर कवर की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस, नो नियरेस्ट सरफेस ऑफ द रेनफोर्सिंग स्टील। नॉमिनल कवर की बात करें 456-2000 के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर इंक्लूड्स लाइक स्टीरअप्स, डेविएशन अलाउड 0.1 mm से लेके 10 mm तक होता है, मिनिमम कवर होती है। इम्पोर्टेंट जो दे रखा 0 mm टॉलरेंस मीन्स नो रिडक्शन इन प्रिस्क्राइब्ड कवर अलाउड। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल कवर बेस्ड ऑन द एक्सपोजर कंडीशंस पे। जो नॉमिनल कवर होता है ये बेस्ड होता है एक्सपोजर कंडीशंस पे। सबसे पहले स्टेज आती है माइल्ड, फिर आती है मॉडरेट, फिर आती है सीवियर, फिर आती है वेरी सीवियर। तो अब बात करते हैं हम किस चीज़ की, माइल्ड की। तो यहाँ जो ग्रेड होती है वो M20 होती है। इसका जो कवर होता है ना वो 20 mm का होता है और कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 5 mm तक इसको रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर किसके लिए, फॉर बार लेस देन 12 mm डाया हो। ठीक है, मिनिमम ग्रेड कितनी है 20 होती है, कवर कितना होता है 20 mm का होता है। कैन रिड्यूस 50 mm फॉर बेस लेस दैन 2 mm डायमीटर होता है। अब बात करते हैं मिनिमम ग्रेड किसके लिए, मॉडरेट के लिए। मॉडरेट के लिए जो मिनिमम ग्रेड होती है वो M25 होता है। और जो इसका कवर जो होता है वो 30 mm का होता है इसका कवर। सीवर कंडीशन की बात करते हैं, जो यहाँ पर जो मिनिमम ग्रेड होती है M30 बराबर, जिसमें जो कवर होता है M20 ग्रेड के लिए जो होती है कवर जो होता है वो होता है 45 mm, ये कवर होता है। कैन बी रिड्यूस्ड 5 mm इफ़ ग्रेडेड, ये रिड्यूस हो सकती हैं कितने तक 5 mm तक, अगर जो ग्रेड जो होती है M35 होती है। उसके बाद आता है वेरी सीवियर कंडीशन के बारे में। जो मिनिमम ग्रेड होती है वो M35 होती हैं और जिसका कवर होता है वो 50 mm होता है। मिनिमम ग्रेड जो होती है इसकी वो होती है M40 एंड कवर जो होता है वो 75 mm होता है। अब बात करते हैं कोड कंपेरिजन्स के बारे में। जो नोट दे रखा IS 456/1978 जो होता है कवर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे होता है। स्लैब जो होती है 15 mm होती है, बीम जो होती है 25 mm होती है, कॉलम जो होता है 40 mm होता है, बीम होती है 25 mm होती है, स्लैब जो होता है 50 mm होती है। ये कुछ कवर है जो दे रखे हैं, कवर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एलिमेंट, कवर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जहाँ पर जो स्लैब होता है वो होता है 15 mm का, बीम एंड कॉलम
बीम और कॉलम जो होता है उसकी 20 mm कवर होता है, कॉलम में 40 mm कवर होता है। ठीक है, स्लैब, बीम, कॉलम। अब बात करते हैं IS 456/2000 के कवर बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशन। कवर किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सपोजर कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। कॉलम मिनिमम कवर जो होता है वो 40 mm होता है। फुटिंग का जो मिनिमम कवर होता है वो 50 mm होता है। फायर रेजिस्टेंस कवर की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? क्लियर कवर बेस्ड ऑन फायर रेजिस्टेंस फॉर 1 hour फायर। बीम जो होती है वो 20 mm कवर होता है, कॉलम जो होता है वो 40 mm कवर होता है। स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द फायर रेजिस्टेंस, लार्ज कवर रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। अब बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्सिंग बार के लिए। तो स्पेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट बार क्या होता है? जिसका पर्पज होता है मिनिमम स्पेसिंग, प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, इजी कॉम्पेक्शन ड्यूरिंग कास्टिंग, अवॉइड हनी कॉम्बिंग। जो पर्पज ऑफ मिनिमम स्पेसिंग क्या होता है? वो होता है प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, इजी कॉम्पेक्शंस ड्यूरिंग कास्टिंग, अवॉइड हनी कॉम्बिंग। पर्पज ऑफ मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है वो होता है कंट्रोल क्रैकिंग या क्रैक विड्थ कंट्रोल होता है। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार क्या होता है? जिसका पर्पज होता है पर्पज ऑफ मिनिमम स्पेसिंग, प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, इजी कॉम्पेक्शन ड्यूरिंग कास्टिंग, अवॉइड हनी कॉम्बिंग। इन बीम की बात करते हैं कि बीम में क्या होता है। बीम विड्थ फिक्स्ड होती है, मिनिमम स्पेसिंग गवर्न बार डाया सिलेक्शन होता है। इफ़ बार कैन नॉट फिट इन द वन लेयर दैट इट इंक्रीज बीम विथ और प्रोवाइड बार इन मल्टीपल लेयर्स, बंडल पैरेलल बार्स। स्लैब्स की बात करते हैं। यूजुअली सफिशिएंट विड्थ होती है, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट लो होता है, स्पेसिंग इशू इसके अंदर रेयर होती हैं। प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है? सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जो होता है, क्लियर कवर जो होता है CC होता है, हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग जो होता है SH, और ग्रेटर देन होता है मैक्सिमम बार डायमीटर, मैक्सिमम एग्रीगेट प्लस 5 mm होता है। वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग की बात करें तो मैक्सिमम होती है बार डाया 2/3 ऑफ द मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होती है। स्टीरअप्स की बात करें तो ओपन स्टीरअप्स होता है। हैंगर बार जो होता है वो डायमीटर ग्रेटर देन 10 mm होता है। लाइन थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ बार ग्रुप होता है। अब बात करते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में। कंप्रेशन बार प्रोवाइड करता है, क्लोज स्टीरअप्स यूज्ड होता है, क्लियर कवर टू रेनफोर्समेंट होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होता है और इफेक्टिव डेप्थ होती है, वो इसमें दिखाया गया है। प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्सिंग बार इन बीम एंड स्लैब की बात करते हैं। इसमें पहला आता है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब का जो मेन बार होता है डायमीटर लेस देन D/8 होता है, और जो CC होता है वो लेस देन 3D और 300 mm होता है वन वे के लिए, जिसमें से बिचेवर लेस होता है, जिनमें से जो कम होता है वो होता है। मेन बार जो होता है डायमीटर लेस देन D/8 होता है। जो CC जो होता है स्पेसिंग ऑफ लेस देन 3D और 300 mm होता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। ये सारा खेल वन वे स्लैब के लिए चल रहा है। जो मेन बार होता है इसमें डायमीटर कितना होता है? लेस देन D/8। स्पेसिंग जो सेंटर टू सेंटर होती है वो 3D या 300 mm होती है। डिस्ट्रीब्यूशन जो बार होता है CC स्पेसिंग वो लेस देन 5D होता है या 450 mm होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। दो में से जो कम होगा वो यूज होता है। क्लियर कवर प्रोवाइड एट द बॉटम। जनरल रेनफोर्समेंट प्रैक्टिस फॉर सेम AST के लिए प्रीफर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डायावार्स इंस्टेड ऑफ फ्यू लार्ज डायमीटर बार। रीजन बेटर क्रैक कंट्रोल के लिए। अब बात करते हैं 456/2000 के अकॉर्डिंग स्लैब रिक्वायरमेंट्स। मैक्सिमम जो डायमीटर ऑफ बार होता है वो 1/8 तो होता है स्लैब थिकनेस के, और मैक्सिमम जो स्पेसिंग होती हैं वो होती हैं 3D और 300 mm, जिनमें से जो कम होता है। अब बात करते हैं डीप बीम या वेरी डीप मेंबर्स के बारे में। लार्ज पोर्शन ऑफ वेब
इन टेंशन होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वाइडर क्रैक इन अपर वेव रीजन एंड श्रिंकेज क्रैक ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। श्रिंकेज क्रैक किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। वाइडर क्रैक इन अपर रीजन की वजह से होता है। व्हेन ओवरऑल डेप्थ इज ग्रेटर देन 750 और ग्रेटर देन 450 mm फॉर टॉरिजन। बात करते हैं प्रोवाइडेड साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑन बोथ फेसेस ऑफ बीम। टोटल वेव रेनफोर्समेंट एंड एरिया जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 0.1% ऑफ वेव एरिया। स्पेसिंग की बात करते हैं तो स्पेसिंग जो होती है लेस देन इक्वल टू होती है 30 mm और जो वेव थिकनेस होती है वो होती है विच इज स्मॉलर होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले टाइम देख लेते हैं, हो गया।